बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ सिंधु, आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे थोड़ी सी DHA फेज़ 8 के हवाले से, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अभी चेंजिंग आ रही हैं और रेट्स काफ़ी उसके इंक्रीज़ कर रहे हैं। इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे कि यहाँ पर हमें घर बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए जगह कैसी है, सारी बातें इसमें डिस्कस होंगी। इसकी डेवलपमेंट के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में सारा कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह इसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देखिए, जो मार्केट की कंडीशन है या इस वक्त जो गवर्नमेंट हमें एक प्रॉपर्टी के अंदर रिलीफ दे रही है, ख़ासकर टैक्सेस के हवाले से बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं। कुछ टैक्सेस वगैरह कम कर रहे हैं। बाकी अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता उससे पहले मैं आपसे खैर इसके बारे में नहीं कुछ बात कर सकता, लेकिन मोटी मोटी बातें हैं कि जैसे ओवरसीज़ है उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जा रहा है कि टैक्स फ्री समझ लें कि वो वाला काम किया जा रहा है। इसी तरह जो यहाँ पर टैक्स पेयर हैं, जो फाइलर हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा किया जा रहा है कि टैक्स अगर 4% दे रहे थे तो वहाँ पर मेरे ख्याल में 1-2% आ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे साइन है प्रॉपर्टी के हवाले से कि हम यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं। अच्छा, घर में हमेशा अपनी वीडियो में एक बात ज़रूर करता हूँ कि फ़ेज़ 8 को मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ उसकी रीज़न क्या है कि मैं हर बंदे को भी जो भी मुझसे मशवरा करते हैं कि ये DHA में घर बनाएं तो कहाँ बनाएं। इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत सारी जगह हैं DHA में, लेकिन घर कहाँ बनाएं। घर के लिए वो जो ख़ास कर एक ज़ाहिर है कि हर बंदा बड़ा कॉन्शियस होता है कि घर बार बार तो बनते नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो होती रहती है। यहाँ बेचा, वहाँ से ख़रीद लिया, वो फिर बेच दिया। लेकिन जो घर बनता है ज़ाहिर है कि वो बंदा एक बार बनाता है और बड़ा ही चाव से, एक शौक़ से अपनी मर्ज़ी की लोकेशन ढूंढता है और उसके ऊपर अपना घर बनाता है। इस हवाले से मैं हमेशा से फ़ेज़ 8 को प्रेफर करता हूँ कि ये फ़ेज़ 8 की जो सबसे पहले मैं क्यों उसको कहता हूँ, वो लैंड लोकेशन उसकी जो है ना फ़ेज़ 8 की, वो सबसे अच्छी है। जितने फ़ेज़ हैं, फ़ेज़ 1, 2 अगर मैं 10 तक ले जाऊँ इसको, तो फ़ेज़ 8 उनमें सबसे अच्छी लैंड लोकेशन में है। आपको पता है, जो लोग DHA को जानते हैं उनको पता है इस चीज़ का कि फ़ेज़ 1, 2, 3, 4, 5 इतने रशी हो गए हैं, इतने ज़्यादा कंजस्टेड हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा रश है कि आप वहाँ से निकलें तो मार्केट भी जाना हो तो आपको पता है कि आपको एक बहुत ज़्यादा रश से गुज़र के जाना पड़ता है। इसी तरह फ़ेज़ 6 बहुत अच्छा है, लेकिन फ़ेज़ 8 ही क्यों? क्योंकि फ़ेज़ 8 को मैं इसलिए कहता हूँ कि वो सबसे पहले आ जाता है लैंड लोकेशन के हिसाब से अप्रोच में। रिंग रोड पे डायरेक्ट अप्रोच उसको लगती है, जिसके अंदर उसको 3 से 4 इंटरचेंज लग जाते हैं। बड़ा चौक का लगता है, नवाज शरीफ इंटरचेंज लगता है, उसकी 10 का लगता है, मैकडोनल्ड का लगता है, इनकी 4 इंटरचेंज उसको लगते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि अगर आप फ़ेज़ 6 जाना चाहते हैं तो भी आपको फ़ेज़ 8 से गुज़र के जाना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है, आप फ़ेज़ 5 वाले इंटरचेंज से भी जा सकते हैं, फ़ेज़ 5 से होते हुए बेदियाँ से। लेकिन ये अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन अप्रोच जो है ना, आपको मेन फ़ेज़ 8 की जो मेन बुलेवार्ड है या उसको मेन रोड हम कह सकते हैं, ब्रॉडवे रोड को, वहाँ से गुज़र के फ़ेज़ 6 में जाएंगे, फ़ेज़ 6 से फ़ेज़ 7 में जाएंगे और यहाँ से ही आगे आप फ़ेज़ 9 उसमें टाउन में और प्रिज्म में जा सकते हैं। यानी कि यहाँ से गुज़र के मेन से जाना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको फ़ेज़ 8 में घर बनाने वालों को यहीं मेन अप्रोच मिलती है कि जस्ट आप रिंग रोड क्रॉस किया या उतर गए और आप फ़ेज़ 8 के अंदर एंटर हो गए। और आप उसकी मेन, इसकी जो डिवीजन हुई है ना ब्लॉक्स की, वो बड़ी ज़बरदस्त है कि मेन के ऊपर आपके 4 ब्लॉक्स आ गए हैं। यानी कि जैसे ही आप ब्रॉडवे रोड पे आते हैं, कमर्शियल ख़त्म हुआ, लेफ़्ट साइड पे U आ गया, राइट साइड पे आपका V आ गया। इसी तरह थोड़ा सा आगे चले गए, लेफ़्ट पे आपके T आ गया और राइट साइड के आप पे अपना W ब्लॉक आ गया, या उसकी बैक पे फिर आगे जो X ब्लॉक आएगा और T की बैक पे S ब्लॉक आ जाएगा। यानी कि आप अगर मेन से किसी भी ब्लॉक में जाना चाहते हैं तो हार्डली मैं समझता हूँ कि जितना भी पीछे क्यों ना हो प्लॉट, 1 मिनट नहीं लगता आपको
अपने घर तक जाने के लिए, अगर यहाँ पर आप अपना घर बनाते हैं तो। अप्रोच जैसे मैंने बताया, फिर इसकी डेवलपमेंट की बात कर लें, सारी की सारी इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अंडरग्राउंड है, रोड्स वाइड्स हैं, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो बड़ी न्यूली हर तरफ मॉडर्न डिज़ाइन के घर बन रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि घर बनाने के लिए इस वक्त फ़ेज़ 8 से अच्छी जगह मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है। हाँ, बजट का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, वो लोग जो फ़ेज़ 7 में चले जाते हैं बजट कम होने की वजह से, क्योंकि वो कहते हैं जी हमें यहाँ पर फ़ेज़ 7 में प्राइम लोकेशन मिल जाती है, हमें कुछ 4-4.25 करोड़ के अंदर बहुत अच्छा प्राइम लोकेशन मिलती है, और फ़ेज़ 8 के अंदर हम बात करेंगे वही उसी तरह की प्राइम लोकेशन मिले तो हमें 6.5 करोड़ के ऊपर नीचे चीज़ मिलती है। फ़र्क तो है, लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया कि आप ये देखिए कि डिस्टेंस कितना है। अगर हम बात करते हैं रिंग रोड से, तो फ़ेज़ 7 के लिए तकरीबन फ़ेज़ 7 पहुँचने के लिए हमें 12 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है। बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप फ़ेज़ 8 में थोड़ा पीछे हट के ले लेते हैं, 4 करोड़ 4.5 करोड़ की ब्रैकेट का भी प्लॉट ले लेते हैं, तो एवरेज प्लॉट में आप आ जाते हैं। बाउंड्री पे भी नहीं जाएंगे, और मेन से हार्डली मेरा ख्याल है कि आप 30 सेकंड पे आप उस प्लॉट पे या उस घर पे आप पहुंच सकते हैं। ये है मेन आपको उसका एक अप्रोच बताने का मकसद, कि आप अगर फ़ेज़ 7 को बजट है, अगर आप फ़ेज़ 7 का है तो आप फ़ेज़ 8 में घर बना सकते हैं। फ़ेज़ 8 आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी हो जाएगा और आपका वहाँ पर घर भी बन जाएगा। आप देखिए अभी आप वहाँ पर घर बनाए तो थोड़े अरसे बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वहाँ पर कीमतें भी बढ़ चुकी होंगी। इसी तरह अगर हम बात कर लें, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कनाल का, जितना भी मैंने आपको बताया है कनाल के यहाँ पर एवरेज प्लॉट जो है ना, एवरेज बल्कि छोड़ दें, मिनिमम मैक्सिमम आपको दे देता हूँ मैं आपको, यानी कि 2.25-3 करोड़ आप इसको मिनिमम ले जाएं, यहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाता है एक कनाल का, और जो मैक्सिमम है वो 6.5 करोड़ में मिल जाएगा। एवरेज आपको 4-5 करोड़ में एक अच्छे प्लॉट मिल जाते हैं घर बनाने के लिए। इसी तरह अगर आए 5 मरला 10 मरला की कैटेगरी के अंदर, इवन यहाँ पर 8 मरला भी हैं, वो है सेक्टर वाई के अंदर है। अगर वहाँ आप चले जाते हैं तो 5 मरला आपको वहाँ पर भी कोई राउंड 80-85 और 1 करोड़ 5-10 में मिनिमम मैक्सिमम मिल जाता है। और वहाँ पर ये रेडी टू अपना बिल्ड है कि आप पोजेशन मौजूद है, फौरी अपना आप यहाँ पर घर बना सकते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर घर भी बन रहे हैं। इवन जो है 5 मरले में तो काफ़ी ज़्यादा 20-25-30 घर बन रहे हैं। 6 मरले की लोकेशन में अगर बात करूँ कैटेगरी में के अंदर तो 8 मरले की कैटेगरी में, तो वहाँ पर भी 6 को घर बने हुए हैं। 10 मरले का वहाँ पर फ़िलहाल एक घर बना हुआ है। तो यानी कंस्ट्रक्शन वहाँ पर स्टार्ट हो गई है। आप देखेंगे कि प्राइस भी यहाँ पर बड़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाएगी और कंस्ट्रक्शन भी इंशाल्लाह यहाँ पर तेज़ हो जाएगी। ये तो हो गया 5, 8, 10 मरला का। इसी तरह अगर एक कनाल में मज़ीद और सस्ता चाहते हैं, जैसे कि 2.5 से 3.25 करोड़ का, तो Y1 के नाम से भी यहाँ पर उसके साथ ही पोर्शन लगता है, वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। तो यानी कि आपको 2.5 से 3 करोड़ में भी आपको एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है, जिसकी जो लोकेशन है वो बड़ी मैटर करती है अपनी रिहाइश के लिए। बेहतरीन लोकेशन पे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके पीछे किसी फ़ेज़ 7 वाले फ़ेज़ में या इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ घर बनाने के लिए फ़ेज़ 8 आइडियल है। जो भी अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो कंसीडर कीजिएगा इसको, और मेरी बातों को ज़रा गौर कीजिएगा, खुद सोचिएगा, अपनी सर्च कीजिएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। बाकी अगर आप यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या घर बनाने के लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इवन पूरे डिफेंस में अगर कोई भी मशवरा है आप वो करना चाहते हैं, या जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहेंगे, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।